हमें मिला परमात्मा की कृपा से। इस जीवन की धन्यता है हम उस पर परमात्मा के प्रति अपने कृतज्ञ भाव को, अपने अहो भाव को नित्य प्रति परमात्मा के प्रति प्रकट करते रहें। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। इस परमात्मा के प्रति धन्य भाव, अहो भाव कि आज का एक दिन और मिला। रात्रि सोया था मैं, प्रातः आँख खुलेगी ये कोई निश्चित नहीं था। दिया प्रभु ने एक दिन और, जाओ मेरी इस सृष्टि में विचरण करो, आनंद लो। ये परमात्मा के प्रति प्रातः उठ करके धन्यवाद, कृतज्ञता, अहो भाव, हे प्रभु आज फिर तेने एक दिन दिया इस जगत में। और वो दिन हमारा ये सफल हुआ सत्संग में। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। दुर्लभ है संसार में ये वातावरण मिलना। जिसे मिला वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। धन की कई गति, धन की सदगति है सत्कर्मों में लगाना, पुण्य कर्म में। इसलिए इस परमात्मा का हो भाव कि आज हमें फिर एक दिवस मिला, इसकी हरि चर्चा करें। और आज का समय हमारे पास निश्चित है आधा घंटा। है? हाँ? पूजन में हम दोनों ही करेंगे। जो मुख्य विद्वान है सती जी, उनके द्वारा ये सारे कर्म कांड है संपन्न होना है। और इसका अंग कोई न छूटे, इसलिए उनको वहाँ भी जाना होगा। 1:20 हुआ। आधा घंटा का समय हमारे पास निश्चित किया गया। चेष्टा करेंगे समय का ध्यान रखते हुए परिचर्चा को चलाएं। एक बार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि स्मरण है, हरि नाम संकीर्तन है। पर हम बोलेंगे गोविंद माधव हरि हरि बोल। गोविंद माधव हरि हरि बोल।
अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं गोविन्द माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं गोविन्द माधव हरि हरि बोल की दो प्रकार की संपत्ति है। इधर से लिया भावना, इधर से लिया। हम लोग आंतरिक संपत्ति भी जुटा सकते हैं और बाह्य संपत्ति तो हम लोग जुटाते ही हैं। जीव का ये जीवन मिलने के बाद क्या कर्तव्य है, इन 7 दिनों तक हमने कथा श्रवण करी। आप लोगों ने बड़े श्रद्धा के साथ अपना समय दिया। इतने आवश्यक कार्यों का संभवतः आपने त्याग किया होगा, असुविधा सहकर के आए होंगे और विशेष रूप से जाते हुए संभवतः कुछ असुविधाएं हुई हों। ये 7 दिनों तक जो श्रवण किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये गांठ बांध ले। जीवन का श्रेय, जीवन का परम तत्व है उस परमात्मा के प्रेम में भाव विभोर हो जाना, और वो स्थिति आप सबकी हमारे यहाँ हुई, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। वस्तुतः ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है कि जो आंसू आते हैं ये कमजोर लोगों के होते हैं, ये मान्यता है समाज में। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आंसू क्या है, क्यों आते हैं,
ऐसा नहीं कि आंसू दुख में ही आते हैं, ये भी एक मान्यता है सामाजिक। दुख हो तो आंसू आते हैं। आंसू न दुख में के कारण आते हैं न सुख के कारण आते हैं। और आंसू आना कोई कमजोरी का लक्षण नहीं। आंसू किसी धीर पुरुष के, वीर पुरुष के, किसी ज्ञानी के, किसी भक्ति के आते हैं। आंसू आते कब हैं? आंसू आते हैं अतिरेक में। जब भी किसी की अधिकता हो जाए, अतिरेक, यदि दुख का अतिरेक हुआ, हृदय उस दुख को सहन कर पाने में अक्षम हुआ। एक सीमा है दुख सहने की, लेकिन दुख के अतिरेक में वो फिर द्रवित होकर के वो दुख बाहर पिघल करके बहता है। और जब सुख का अतिरेक हो जाए, सुख की सहने की भी एक सीमा, और जब सुख भी अतिरेक में पहुंच जाता है, हृदय आनंदित होता है, उस समय वो सुख, वो आनंद द्रवित होकर के बाहर बहता है, निकलता है। आंसू, एक एक आंसू की कीमत, मूल्य किसी हीरे, किसी जवाहरात से नहीं नापी जा सकती। वो अमूल्य है कि वो परमात्मा के प्रेम में, किसी के प्रेम में, लोक व्यवहार में भी अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, अपने इष्ट से, मित्र से, और फिर यदि आंसू झरते हैं नेत्रों से, तो आंसू कमजोरी का लक्षण नहीं, वो प्रेम का लक्षण है। कितना भाव विभोर, इतना करुणापूर्ण हृदय, करुणा से जिसका हृदय एकदम भर गया हो लबालब, और फिर करुणा की अतिरेकता, वो बहेगा, वो प्रकट करेगा करुणा, वो आंसू के द्वारा बहेगी। आषाढ़ में आकाश में बादल आप देखते हैं घिरते हैं, बादल भरे होते हैं जलों से, जल लेके आते हैं समुद्र से। कितना करुणापूर्ण हृदय उन मेघों का, बस जरा सा बहाना चाहिए, छलकने के लिए तैयार। यह है करुणा। इसलिए हम सबका हृदय करुणा से भरा होना चाहिए। और चूंकि समाज के जो संचालक हैं वो ज्यादातर पुरुष हैं, पुरुषों के द्वारा संचालित है, और पुरुष इतना कठोर हो गया कि उसने अपने आंसुओं को अंदर पी लिया अधिकतर। और स्त्रियां आज भी सरल हृदय हैं, क्योंकि उनके पास आंसू हैं, हृदय है, करुणापूर्ण हृदय है। ये माताएं आज भी इतनी सरल हैं, भावना में भर जाती हैं तो नेत्रों से आंसू झरते हैं। ये अमूल्य, उस मेघ की तरह करुणापूर्ण हृदय होना चाहिए जीवन में। ये इस कथा का लाभ, जो 7 दिन तक श्रवण किया। पतंजलि महाराज योग सूत्र में बता रहे हैं, साधन पाद में, मैत्री, करुणा, मुदिता, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। पहला सूत्र दिया मैत्री। जीवन में मैत्री पूर्ण हृदय हो समाज में, तो हम समाज का परिवर्तन कर सकते हैं, एक नए समाज को खड़ा कर सकते हैं, साफ सुथरे समाज को। जिस रूप में समाज हमारे सामने है आज, उसको बनाने में हमारा सहयोग।
हमने बनाया हो। हृदय करुणापूर्ण हो, मैत्री पूर्ण। पहला सूत्र है मैत्री। दूसरा सूत्र दिया करुणा। हृदय करुणा पूर्ण हो। करुणा माने दया नहीं, दोनों समानार्थक वर्ड नहीं है, ये अलग अलग शब्द हैं, समान पर्यायवाची शब्द नहीं है। करुणा और दया। दया करने के लिए दूसरा चाहिए सामने, दयनीय व्यक्ति चाहिए जो याचना करे, और फिर हम दया करके थोड़ा अहंकार से भरते कि मैंने इस पर दया करी। कहावत है नेकी कर कुएं में डाल। क्यों? वो करुणा का हृदय होना चाहिए। दया के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए जिसके ऊपर हम दया करें। वहां हमारा अहंकार थोड़ा मजबूत होता है कि मैंने दया करी। लेकिन करुणा के लिए कोई शर्त नहीं, बिना शर्त करुणापूर्ण हृदय से वो प्रेम की धारा बिना शर्त धारा प्रवाह बहती है, उससे उसको कुछ नहीं चाहिए। आकाश में बादल आए, जल लाए और बरसाया, और पूरी गर्मी में पृथ्वी सूखी थी, वृक्ष सूख रहे थे, लेकिन जैसे ही जल बरसा करुणापूर्ण हृदय छलका, आप देखते हैं कि क्या पृथ्वी में लहराती है, पर्वत हरे उदास, संपूर्ण चारों पृथ्वी पर हरियाली। ये है मुदिता, मैत्री, करुणा, मुदिता, फिर प्रसन्नता जीवन में। ऐसा जीवन हमको बनाना चाहिए। ये कथा का लाभ है जो 7 दिन तक लगातार यहाँ श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा का प्रवाह हुआ, उसका ये फल कि ये हृदय हमारा बने करुणापूर्ण बहे। करुणा के लिए कोई शर्त नहीं, बिना शर्त करुणापूर्ण हृदय बहता है। करुणा बिखेरेगा, आनंदित होगा, बहेगा आनंद की धारा। एक निर्जन में एक फूल खिलता है, करुणापूर्ण हृदय है, उसकी सुगंध बह रही है। वो ये नहीं सोचता कि अभी कोई आएगा तब मैं अपनी सुगंध बिखेरूंगा। वो निरंतर धारा प्रवाह, सुगंध बहे जा रही है, सुवासित किए जा रहा है पूरे वातावरण को। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा हृदय करुणापूर्ण हो जाए, उस करुणापूर्ण हृदय से वो आंसू बन करके नेत्रों से झरते हैं। तो वो कमजोरी का लक्षण नहीं, वो तो महान महान परमात्मा के प्रेम में जिसके आंसू बह सके, करुणापूर्ण हृदय का प्रत्यक्ष उदाहरण। पता लगता है कि ये व्यक्ति कितना करुणा से भरा, वो आंसुओं के रूप में प्रकट होता है। तो मैत्री, मित्रतापूर्ण व्यवहार, सारी पृथ्वी हरियाली हुई, प्रसन्न हुई, ये चित्त की स्थिति होनी चाहिए हमारी। और इसके लिए अभ्यास, सत्संग से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ उपाय नहीं है। पूरी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए महाराज याज्ञवल्क्य जी ने अपनी जिनकी 2 पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी, श्वेताश्वर, श्वेता शतोत्तर उसका उपनिषद का ये वचन है। याज्ञवल्क्य जी ने दोनों पत्नियों को बुलाया, बैठाया, कहने लगे मैं अब संन्यास लेने जा रहा हूं, वन में भजन करने जा रहा हूं, ये मेरी जो अथाह संपत्ति इसका बंटवारा कर रहा हूं, ताकि तुम दोनों आपस में विवाद न करो, लड़ो झगड़ो नहीं कल को। सामने करके
एक भाग तुमको एक भाग तुमको देना चाहता हूं और उसके बाद मैं भजन करने जा रहा हूं। कात्यायनी इसके लिए राजी हो गई, बहिर्मुखी थी, संपत्ति के लिए राजी थी, ठीक। मैत्रेयी ने कहा नहीं महाराज, आप कहां जा रहे हैं? इतनी अथाह संपत्ति को त्याग करके आप कहां जा रहे हैं? ये सारी संपत्ति आप इसका त्याग कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, इसके मतलब इससे कोई और मूल्यवान वस्तु आपके समझ में है, तभी आप ये छोड़ रहे हैं। आपने ख्याल किया होगा, जो छोटे बालक हैं, खेलते हैं, बच्चे के पास एक खिलौना दो खिलौने दो, और उससे बढ़िया खिलौना लाके तो और अच्छा भोजन मिला तो पहले भोजन को त्याग देते, तो भाई इसको नहीं, इसको खा लो। इसी प्रकार से मैत्रेयी ने विचार किया कि महाराज, अगर आप इस संपत्ति को त्याग करके जा रहे हैं वन में, तो जरूर कोई बात है कि इससे और श्रेष्ठ वस्तु को आप पाने जा रहे हैं, नहीं तो आप त्याग न करो। कात्यायनी राजी हुई, लेकिन मैत्रेयी राजी नहीं हुई। मैत्रेयी ने प्रश्न किया कि महाराज, क्या इस संपत्ति से कथम तेन अमृतस्याम, मैं क्या इससे अमृतत्व को प्राप्त कर लूंगी? कैसे प्राप्त होगा इस संपत्ति से? मैत्रेय का याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन, इस धन से, इस संपत्ति से अमृतत्व की आशा बिल्कुल मत करना। इस धन से, धन धान्य से अमरता पाने की आशा करनी नहीं चाहिए, मिलेगा ही नहीं। तो मैत्रेयी ने कहा अगर नहीं मिलेगा, इस संपत्ति से तो आप बंटवारा करके मुझे भी दे रहे हो, ये न अहम न अमृतास्याम, जिसको प्राप्त करके मैं उस अमर तत्व को नहीं पा सकती, किम हम तेन कुर्याम, मैं उसको लेके क्या करूंगी? मुझे भी नहीं चाहिए। और फिर प्रश्न कहती हैं कि यदेव भगवान वेदो, अगर आप जानते हैं प्रभु उसके बारे में किससे अमृत तत्व को प्राप्त होगा, तदेव में ब्रूहि, वो मुझे बताओ। ये चित्त की वृत्ति श्रवण करने से आपकी हमारी भी होनी चाहिए। और ये जो इतने दिनों तक हमने गुणगान किया, ये किसी को सुनाने के लिए नहीं किया। हम जो कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं, क्यों? बहुत अच्छी बात मानस में कही गई कि बुधवार नहीं हरि जस आस जानी, बुधवार नहीं हरि जस आस जानी। क्यों गाते हैं कि करही पुनीत सुफल निज वाणी, अपनी वाणी को सुफल करने के लिए, अपनी वाणी को सफल करने के लिए गाते हैं, किसी के सुनाने के लिए नहीं। और मानस में बहुत अच्छी बात कहेगी कि निज गिरा पावन करनी कारण। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी, कितना आनंद बिखेरा, एक एक चौपाई सिद्ध मंत्र है। निज गिरा पावन कारण कायल, राम जस तुलसी कहो। क्यों कहा? राम जस तुलसी कहो, निज गिरा पावन करण कारण, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम जस तुलसी कहो। भगवान राम ने, ये भगवान राम का यश गाया तुलसी ने। रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौने लयो। ये संसार रूपी शरीर समुद्र जितना गंभीर है, अपार है, उससे कहीं ज्यादा भगवान का चरित्र अपार है। कौन गा सकता है उनके चरित्र को?
कौन उनके चरित्र का गुणगान कर सकता है पूरा पूरा। रघुवीर चरित अपार जय, बहुत अपार चरित्र। पार कवि कौने लयो, किस कवि ने पार पाया इसका? कोई नहीं पा सकता। और एक महिमन स्तोत्र है, पुष्पदंत नाम के गंधर्व ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी। एक बार शिव मंदिर में गए, राजा पूजा करता था 108 कमल से। रोज एक कमल शिवालय से चोरी हो जाता था। 107, 8 से होता था, 7 ही रहते थे। एक दिन राजा ने विचार किया, ले कौन जाता है, पहरेदार भी हैं लेकिन पता नहीं लग रहा है कहां जा रहा है एक कमल। एक फूल कम हो जाता है तो अभिषेक किया, उसके बाद फूल चढ़े, मालाएं चढ़ी। रात्रि को, शाम को राजा ने लिया, चारों तरफ शिवालय के डाल दिया। अंदर एक पुष्पदंत नाम का गंधर्व था, वो रात्रि को आता था रूप बदल करके, एक फूल उसमें से उठाया, भगवान शंकर को चढ़ाया और चले गया। उस रात भी आया लेकिन उसके लौटने की क्षमता समाप्त हो गई। फूल चढ़ा लिया, अंदर बंद हो गया। उसके बाद उसने प्रार्थना करी है भगवान शंकर की, उसका नाम है महिमन स्तोत्र। वो निर्माल्य है। आज भी भगवान के मंदिर में जाएं तो उसका निर्माल्य को लांगते नहीं है, नांगते नहीं है। नहीं तो निर्माल्य नांगेंगे तो उसका पाप लगेगा। उसकी पुष्पदंत की क्षमता चली गई, सिद्धि चली गई, लेकिन पुनः प्रार्थना करी, फिर भगवान शंकर प्रकट हुए, उसको वरदान दिया, जा, फिर गया। तो भगवान शंकर का निर्माल्य कहीं पड़ा हो, शिवालय में जाएं पूजा करने तो उस निर्माल्य को नांगना मत भूल के भी ध्यान रखें, सचेत होकर के जाओ पूजा करें। तो महिमन ने प्रार्थना, पुष्पदंत ने प्रार्थना करी है कि ममा त्वेतां वाणी, मेरी वाणी। तुलसी जी ने कहा कि निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। और महिमन क्या कह रहा है कि ममा त्वेतां वाणी गुण कथन पुण्येन भवता। बोलिए, बोल सकते हैं, ममा त्वेतां वाणी, ममा त्वेतां वाणी गुण कथन पुण्येन भवता। मेरी वाणी आपके गुण कथन करने से मेरी वाणी पवित्र होती है, आपका थोड़ी मैं कुछ कर रहा हूँ। ये जो गुणगान कर रहे हैं किसी को सुनाने के लिए थोड़ी, क्यों? अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। ममा त्वेतां वाणी गुण कथन पुण्येन भवता। मेरी वाणी पवित्र हो जाती है। पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथना बुद्धिर्व्यवसिता। कृत्वमार्कास्त्वं सोमा स्वामासि पवनस्त्वं भूतवः। आप क्या है प्रभु? आप सूर्य आप हैं, चंद्रमा आप हैं, ये वायु बहती है वो आप हैं, ये सब आप हैं। ये भाव भक्त के हृदय में जगे। रामचरित्र मानस में कहा गया कि सीय राममय सब जग जानी, उमाज राम चरण रथ। जो भगवान राम के, कृष्ण के चरणों में रथ हैं, लगे हैं, उमाज राम चरण रथ, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत
के ही सन कर ही बिरो पुष्पदंत कर त्वमार का त्वम सोमा त्वमासी पव सामार्णवैव। आप ही समुद्र हो, आप ही नदियां हो, आप ही पर्वत हो, आप ही वृक्ष हो। त्वमाप त्वं व्योम त्वमुधरणीरात्मा त्वमिति च। आप ही पृथ्वी हो, सब आप हैं, ये भावना आए। ये 7 दिन तो श्रवण किया, उसका फल। अगर ये चित्त की वृत्ति हम बनाने में सफल हुए तो सोचिए कि परीक्षा में कुछ नंबर तो आए, भले ही डिस्टिंक्शन ना आवे। आजकल तो मेरिट बनती है। अगर मेरिट लिस्ट में नहीं भी आते, कहीं तो खड़े हुए, पास तो हुए। पास नहीं भी होने कोई बात नहीं, परीक्षा में तो बैठे, कुछ तो लाए नंबर वहां से। ये सत्संग 7 दिनों का जो श्रवण किया, इसका फल जीवन को थोड़ा सा इसको आचरण में लाने की चेष्टा, ये फल है। और इतने दिन तक जो कथा किया, कहो नाथ हरिचरित अनुपा, जैसा कहा गया, जो बन पड़ा, जो आप लोगों ने ले लिया, यहाँ से जो कहा गया, कहो नाथ हरिचरित अनुपा, ये अद्भुत चरित्र है परमात्मा का, पवित्र। कहो नाथ हरि चरित अनुपा, कहो नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास समति अनुरूपा, व्यास समास समति अनुरूपा, व्यास समास, चाहे बड़ा के चाहे छोटे रूप में, जैसे भी कहा, मति के अनुरूप कह दिया। और भगवान की कृपा बरसी, कहा सुनी जी कहना, देखो मैं कहता था कौआ सकुना धम सब भांति पावन, सकुना धम पवन भांति अधम, सबसे नीच जाति का पक्षी से चांडालो, पक्षियों में कौआ, चांडाल की उपाधि। और गरुड़ जी कथा सुन रहा है, गरुड़ जी को बता रहे हैं, देखो गरुड़ निज, अपने हृदय में विचार करने के लिए, देख गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। मैं कोई अधिकारी हूँ? नहीं हूँ। सगुणाधम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। और ये कथा कह करके काल कुसुम जी अपने आप को धन्य कहते हैं। और आज ये 7 दिवस तक कथा श्रवण शरीर के द्वारा हुआ। आज धन्य मैं धन्ययति, मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इतने दिन तक आप लोगों ने बड़े प्रेम के साथ श्रवण किया, बहुत शांति के साथ बहुत समय किया। आज धन्य मैं धन्ययति, यद्यपि सब विधिहीन, कुछ नहीं। नाथ जथामति भाखे हूँ, जैसी बुद्धि थी, जैसी समझ थी, जितना जाना, जैसा जाना, नाथ जथामति भाखे हूँ, राख्यूं नहीं कछु बोल, कुछ छुपा के नहीं रखा, जो था दे दिया। आज धन्य में धन्यता का अनुभव उन्होंने भी किया, मुझे भी धन्यता का अनुभव हो रहा है। और हमारे श्री सती जी, पूरा परिवार सती जी का
इनसे जुड़े सब संबंधी इष्ट मित्र। क्या हुआ? राम चरण नूतन रति भई। भगवान के चरणों में रति तो पहले से ही है, पहले से प्रेम है, लेकिन ये और 7 दिन तक जो और कानों में जिघ्रंति कारण विवराई, कानों के द्वारा जिघ्रंति, धुआं तो नाक से जाता है, लेकिन कह रहे हैं जिघ्रंति कारण विवराई, इस कान रूपी छिद्रों से श्रवण किया, सूंघा भगवान का यश। राम चरण नूतन रति भई, और उसके बाद माया जनित विपत्ति सब गई। वो जो विपत्ति, कष्ट, दुख माया के कारण दिख रहा था, मैं मेरा ज्ञान हुआ, अरे ये तो मिथ्या था। इसके कारण से राम चरण नूतन रति भई, दोबारा नई रति। और जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। आज 1 वर्ष से 6 महीने से कम इस आयोजन के लिए इतने संजोए थे विचार सती जी, और आज इस धन्यता को वो भी कद कर है। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। ये हरिचरित्र श्रवण करके जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। कैसे? तब प्रसाद सब संशय गयो। भगवान की कृपा से संशय था कि वो जीव के साथ मेरा अटूट मोह बना था, अब थोड़ा सा ये हरिचर्चा से बना कि हाँ, अरे तो मिथ्या है, संसार है, मिथ्या है। अति आतप, जो धूप की गर्मी से तपा हो, तरु छाया सुख जा नहीं सोई। पेड़ की छाया कौन जानता है? जो धूप की गर्मी में तप रहा और कहीं वृक्ष मिल जाए, छाया मिल जाए, वो जानता है, नहीं तो किसी को क्या पता। गिरिजा संत समागम, 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा वही। गिरिजा संत समागम, संतों का समागम हुआ। समन लाभ कछुआन, इससे बड़ा बढ़कर के लाभ जीवन में कुछ नहीं। और ये कैसे मिलेगा? चले बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। ये पुराण और वेद ये घोषणा कर रहे हैं। अंत में जासु नाम भव भेषज, जिसका नाम लेकर के भव भेषज, संसार की पार जाने की रोगों की औषधि है। शरीर के रोग लगते हैं तो औषधि मिलती है, ये मन का रोग है, संसार से जाना है पार। चले जिसका नाम लेकर के, जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, तीनों ताप मिट जाते। प्रार्थना से सो कृपाल मोहि तो पर, हम पर और आप सब पर। सो कृपाल मोहि तो पर, अरे सदा रहु अनुकूल। हे प्रभु, आप हम पर, आप पर, श्रोता पर, वक्ता पर, पूछने वाले पर, सब पे अनुकूल रहे। इसी के साथ मैं अधिक न कहते हुए समय का अतिरेक और अतिरेक की बात मैंने बताई, कहने को बहुत बहुत आनंद है।
अब इस सब का फल क्या हुआ? 7 दिन तक श्रवण किया तो हमारे श्री सती जी सारे परिवार वाले कह रहे हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये श्रवण किया है इससे जनता और निचोड़ निकाल लिया उन्होंने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल